आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ आई थी कुछ तीज के लिए चीज़ें लेने के लिए, जैसा कि ज्वेलरी मटेरियल्स ये सब लेने में ना मैं भूल गई कि तीज के लिए भी तो मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी। और यहाँ पे हम लोग एक बार गए शॉपिंग करने, मतलब तीज में पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ानी थी उसकी, फिर एक राउंड गए शाम में सिलेंडर लाने के लिए रेडी वेडी होने के बाद। लेकिन सुबह की शुरुआत पता है मेरी कितने बजे हुई थी? करीब 2:30 बजे। मैं उठी, चाय बनाई, सरगी की, मतलब मिठाई विठाई खा ली और पूरा ये डब्बा लेके आई थी। बट इतना नहीं खाई हूँ, ये मेरा व्रत के अगले दिन भी चलेगा और बच्चे थोड़े बहुत खाएंगे तो खाएंगे। तो सरगी करने के बाद मैं लग गई थी ज्वेलरी बनाने में, यानी कि 3 बजे से मैं इस रूम में बैठी थी और 7 बज गया, मुझे पता भी नहीं चला ऑर्डर बनाते बनाते। लेकिन ये था कि सारे ऑर्डर्स बन भी गए, पैकिंग भी कर लिए मैंने सुबह सुबह। और मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड हो गए जब 7 बजे मैं किचन में दौड़ती भागती गई अनमोल के लिए लंच बनाने, क्योंकि उसका आज स्कूल भी है, एग्ज़ाम है उसके। तो यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सुंदर से एंकलेट्स बनाए, कुछ नेकलेस सेट बनाया, उनकी मैचिंग ईयरिंग्स बनाई और भी बहुत कुछ बनाए। स्टूडेंट्स की किट पैकिंग करी जो कि अभी कंटिन्यू स्टूडेंट्स के जा रहे हैं। और सामने है भी बहुत सारा मौका, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो सभी को कमाने का अच्छा मौका मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने तीज स्पेशल देखा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडवांस कोर्स की है, सबने अपने अपने हाथ की बनी हुई ज्वेलरी पहनी हुई थी और स्टेटस लगाई हुई थी। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो अब आप लोग तीज पे एटलीस्ट, या तीज या फिर कोई भी त्यौहार पे एटलीस्ट ज्वेलरी अपने पसंद से अपने कपड़ों की मैचिंग बनाने लगोगे और साथ में दूसरों को भी प्रोवाइड करा पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीड्स ज्वेलरी में इतना परफेक्शन किया है कि ऑर्डर लिए। एक स्टूडेंट का मैंने देखा था, मतलब उन्होंने भेजा था मुझे कि पूरा नेकलेस सेट, हाथों के लिए ब्रेसलेट, उसमें अटैच अंगूठी, ईयरिंग्स, मांग टीका, वो भी पूरा पूरा बीड्स है। बहुत अच्छा लगा देख करके कि चलो हर तरह की ज्वेलरी सिखा रही हूँ तो स्टूडेंट्स को भी सीखने का मौका मिल रहा है। और बिल्कुल ये वाली नेकलेस सेट जो मेरी जा रही है ना, बिल्कुल ऐसा सेम मेरे स्टूडेंट ने भी बनाया था। उन्होंने वाइट लॉरियल्स में बना रखा था। और मैं पैटर्न्स इस तरीके से सिखाती हूँ ना कि आप हर तरह की ज्वेलरी बना सको। आगे चल के भी मेरे चैनल पे कुछ नया भी देखो ना तो आप उसे भी बना सको। मैं इसलिए बारीक से लेकर के मोटा हर तरह का काम सिखाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स हर तरह की चीज़ कर सके, हर तरह की चीज़। मैं एक चीज़ पे नहीं स्टक रहती हूँ और ना मैं अपने स्टूडेंट्स को रखी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रैक्टिस और ये सब चीज़ों से हम लोग अपनी मेहनत कुछ 4 चांद लगा सकते हैं, अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। तो चलो मेरा पार्सल, मेरी सुबह की कमाई हो गई, ये सारा मेरा पार्सल पैक हो गया। आज पानी वानी नहीं पीना है मुझे, तो मेरे हस्बैंड डर गए थे क्या और इसने सुबह सुबह बैठ के इतना काम किया है, कहीं इसका हालत ना ख़राब हो जाए शाम होते होते तक। तो वो डरे जब मुझे देखे। कपड़े धोने जा रही थी करीब 10-11 बजे, बच्चों को लंच, अनमोल को लंच देने के बाद और ये सब ऑर्डर्स बनाने के बाद। तो वो मुझे क्या बोलते हैं कि रहना दो, कपड़े मैं धो देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं धोऊंगी। तो गुस्सा होने लगे, फिर मैंने छोड़ दिया, वही धोएं सारा कपड़ा। और मैं फिर निकल गई थी। और ये वाला रेड सेट इसलिए दिखा रही हूँ कि इसके बहुत सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे कि सारी लॉरियल्स माला इसकी रेड वाली ख़त्म हो गई और हमें आगे ऑर्डर करना पड़ा है और भी तो आने वाला है। अभी सामने त्यौहार है ना, करवा चौथ, मुझे लगता है इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। रेड कलर सबको बहुत पसंद आया। और मैंने फिर सुबह सुबह पराठे, आलू के पराठे बनाए, क्योंकि कल जब हम अनमोल को लेके आए ना तो शाम में सारा काम निपटाने के बाद, क्लास मतलब निपटाने के बाद, तो अनमोल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसका पेट, तो हम ना कल से ही लग गए उसमें। और फिर सुबह से भी कंटिन्यू बहुत मुश्किल से हमने उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए भेजा, बहुत डरे हुए थे। फिर मैंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भी कर ली यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है ना यूनिक, जो मैं आप लोगों के साथ आगे वाले दिनों में शेयर करूंगी। फिर अनमोल स्कूल से आया तो मैं उसमें लग गई, थोड़ा उसको टाइम टाइम से गीला चावल, खिचड़ी और चोखा ये सब बना बना के दी, जिससे पेट उसका बंधा रहे और सही रहे। और पूरे दिन लगने के बाद शाम में जा कर के थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो फिर मैं लग गई थी अपनी पूजा की तैयारी में। अब इस सब चक्कर में क्या हुआ, मैं मेहंदी लगाने वाली थी, नहीं लगा पाई, नेल पेंट लगाने वाली थी, नहीं लगा पाई। पीछे अनमोल दौड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। बट ये तसल्ली था कि चलो यार, मतलब मैं टेंशन में थी अनमोल की वजह से, तो वो सबसे मैं फ्री हुई शाम में होते होते। जल्दी से नहाई और पूजा की, क्योंकि 6:37 से पहले करना था, तो मैं जल्दी जल्दी नहा के लगी। और फिर पूजा करने के बाद मैं यहाँ, मतलब अभी मैंने पूजा नहीं किया, मैं करने जा रही हूँ। मैं पहले सामान लेने जाऊँगी, मुझे जल्दी से जाना है मार्केट। कुछ सामान ऐसे हैं जो मैं ले ही नहीं आई कल। मिठाइयाँ ले आई, लड्डू ले आई, सारी चीज़ें ले आई, लेकिन मैं भूल गई श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है, तो श्रृंगार का सामान लेके नहीं आई। और मैंने अपने भगवान जी के लिए अपने हाथों की बनी हुई ज्वेलरी रखी है। इस बार पहला ज्वेलरी बिजनेस का है हमारा, तो मैंने सोचा कि भगवान जी को मैं अपने हाथों से ज्वेलरी बना करके पहनाऊँगी। हम लोग कुछ भी नया सीखते हैं ना, कुछ भी नया करते हैं ना, तो हम लोग बस अपने अपने लिए तो कर लेते हैं कि हम अपने लिए ये कर ले वो कर ले, लेकिन भगवान जी को भी बना के पहनाना चाहिए ना, कुछ भी ऐसा जो हाथ में आता हो। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इस बार हर त्यौहार पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ ऐसा
तो इस बार मैंने पूरा सेट बनाया है, कमरबंद बनाई है, नेकलेस सेट बनाई है, हाथों का बनाया है और पूरा वो मैं आज पहनाऊंगी। उसके साथ ही मैं पहले सामान लाने जाऊंगी, जो जो सामान चाहिए। तो मैंने कमर कस ली है, सिलेंडर खाली हो गया है, सिलेंडर लेके आना है। सुबह ही सिलेंडर खत्म हो गया था, लेकिन थैंक गॉड कि अनमोल का पराठा और डीजे सर का मतलब पतिदेव का पराठा रेडी हो गया था सुबह सुबह, और उसके बाद ख़त्म हुआ था। तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा मसाला बचा रह गया था। शाम में आएगा, सिलेंडर लेके आएंगे, तो फिर शाम में बचा हुआ जो भी है ना उसको भर के बना देंगे। स्टफिंग बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि आज मौसम भी ठंडा है, ठीक है। और उसके साथ ही हम लोग दिन भर बच्चों के लिए जो बना रहे थे ना, इंडक्शन है ना हमारा, इंडक्शन पे बना रहे थे, और उसी पे हमने गीला चावल ये सारी चीज़ें बनाई। और हमें ना यहाँ पे हम लोग आ गए थे फिर सामान लेने के लिए। तो अब वो ना अंदर गए हुए थे बैंगल लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कांच के बैंगल जो होते हैं ना वो बहुत महंगे मिलते हैं जोधपुर में। मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बताऊँ तो जितने में मैं अपनी तरफ ले लेती हूँ ना बैंगल, उसका 4 गुना रेट रहता है यहाँ कांच के बैंगल्स का। सिंपल प्लेन भी ऐसे रहता है। तो बैंगल फिर, लेकिन हमें कांच का ही चढ़ाते हैं तो कांच का लेने आई थी। साथ में मुझे नेल पेंट लेना था, सिंदूर लेना था, मेहंदी लेना था, ये बिंदी लेनी थी, ये सब चढ़ाने के लिए लेनी थी। फिर मैं घर आई तो मैं जल्दी जल्दी बैठी पूजा के लिए। मैंने अपना देखिए का ज्वेलरी मैंने बनाई है भगवान जी के लिए। फिर उसके साथ सारी चीज़ें मैंने ऐसे निकाल के रख ली चढ़ाने के लिए, और अभी पूजा वूजा कर लूँगी। फिर पूजा के बाद मैं अभी थोड़ा सा लेटूँगी, मेरी हालत ख़राब है। मैं लेटने का सोच ही रही थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलो सिलेंडर लेने चलना है, और एक दो काम भी था हमें। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है चल लेते हैं, और सिलेंडर लेते हुए आ जाएंगे और अपना काम जो है वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने शाम तक, मेरा पता है व्रत पता ही नहीं चला कि मैं बिना पानी के हूँ। सुबह भी हुआ ना तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि प्यास लगी है, कुछ भी बहुत अच्छे से हो गया और मैं बहुत खुश भी थी। वैसे मैं डरी हुई थी। अब सामने हमारा जितिया व्रत आने वाला है जो बच्चों के लिए करते हैं, उसके बाद करवा चौथ आने वाला है, तो आगे फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। अगर आप लोग भी अपने फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल नए नए ज्वेलरी मैचिंग के बनवाना चाहते हो, ड्रेस से मैचिंग, तो आप कर सकते हो। दिए हुए नंबर पर मैसेज और DM मतलब कि डायरेक्ट मैसेज, और आप बुकिंग कर सकते हो ऑर्डर। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी इस बार खुद से बनाई थी, नेकलेस सेट, झुमका, हाथों के लिए और अपने भगवान जी के लिए भी अपनी ज्वेलरी सारी बनाई थी। पहला साल था, पहले साल ज्वेलरी बिजनेस का था, तो सब कुछ हमने ऐसे प्रॉपरली कर लिया। ये सूट मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ के तौर पे लाए मेरे लिए, कि मैं तीज का सोची थी कि जो मेरे पास पड़े हैं सूट, जो मतलब जो उस दिन लिया था ना मैंने उतना सारा सूट, उसमें से है कोई, बट मेरे हस्बैंड का प्लानिंग अलग चल रहा था और उन्होंने मेरे लिए एक अलग सूट लेके रखा हुआ था। तो ये वाली सूट हम पहनेंगे, मतलब पहनेंगे क्या, मैंने पहन लिया है, मतलब गजब हुए। अभी कहाँ दिमाग चला गया मेरा। ये लड्डू है ना, मैं जब आवाज़ डाल रही हूँ ना, ये आके बैठ गई है और मेरा सारा डब्बा खुला हुआ है, ऑर्डर्स बना रही हूँ तो उसका। और अभी नेक्स्ट डे आवाज़ डाल रही हूँ तो लड्डू रानी जो है ना परेशानी कर रही है। यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे सिलेंडर उठा के लाने के लिए। उनकी भी तबीयत कुछ खास ठीक अभी है नहीं, मौसम जैसे ही चेंज होता है ना सबको थोड़ा थोड़ा जुकाम वुकाम जैसा हो जाता है। तो बस चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दूध भी ले लेते हैं क्योंकि कल तो चाय वाय पियेंगे ना। सुबह सुबह क्या क्या बनाया हमने, कैसे व्रत सेलिब्रेट किया, सारी चीज़ें आपको, मतलब व्रत का अगला दिन कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या बनाए खाएं, सब आपको देखने को मिलने वाला है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही आप देख सकते हो बच्चों की शरारत, ये दोनों आगे जाके सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही मेरे पतिदेव उतरेंगे ना कोई भी काम के लिए, ये दोनों आगे की सीट पर जाके बैठ जाते हैं और AC ही बंद कर देते हैं।